नमस्ते, राम राम। आज है डे 3 ऑफ 100 डेज 100 व्लॉग्स का। तो सुबह खुशांग 7 बजे उठा, फिर उठ के फ्रेश हुआ, फिर थोड़ी देर नानी के साथ खेला, थोड़ी अपनी बुक्स के साथ खेला। नानी पढ़ा रही थी उसको सुबह सुबह। फिर बड़े वाले नाना भी आ गए थे खेत में से, फिर उनके साथ खेला। और थोड़ा मौसम साफ़ था, थोड़ी धूप भी निकल आई थी 10-11 बजे तक। फिर थोड़ी देर धूप में बैठे, वहाँ उसको थोड़ा सा पराठा और दही खिलाया। फिर अपने मामा के साथ खेला, फिर उसको उसकी साइकिल पे घुमाया। खुशांग का पूरा दिन खेलने में ही जाता है, ये मज़े हैं। इस उम्र में सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं, मतलब बस खेलना है, खाना है, सोना है, बस। फिर बड़े वाले नाना खाना खा रहे थे तो उनके साथ उसने खाना खाया। लस्सी बड़ी अच्छी लगती है खुशांग को, बड़ा खुश होके पीता है। गांव में रहने के ना यही मज़े हैं, प्योर मिलता है, कुछ मिलावट नहीं होती। आराम से जितना जी करे उतना दूध पियो, प्योर दूध मिलता है, लस्सी पियो, दही खाओ, माहौल मिलता है। शहरों में क्या है, मतलब बंद रहो कमरों में, क्वार्टर्स में मन भी नहीं लगता। चारों तरफ सारा दिन लाइट ऑन रहती है, सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती। सर्दियों में भी पार्क में आके बैठना पड़ता है धूप के लिए। ये मेरा भाई नौटंकी कर रहा था, उसको पता था मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर थोड़ी देर खुशांग को साइकिल पे घुमाया। इसके पास एक बैलेंस बाइक भी है, उसको तो बड़े अच्छे से चला लेता है ये। फिर इसको मिट्टी में छोड़ दिया कि बाद में नहलाना था तो थोड़ी देर मिट्टी में खेल ले। मतलब यहाँ पे जब से घर पे आई हूँ ना, तब से खुशांग को सबसे ज़्यादा मज़े मिट्टी में खेलने में आते हैं। उसको बिल्कुल ऐसा नहीं रहता कि मेरे को गोदी लो या मेरे को कहीं घुमा के लेके आओ। उसको बस मिट्टी में छोड़ दो, उसको खिलौने भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मिट्टी चाहिए। मिट्टी में तो बिल्कुल ऐसे लोट पलोट होके खेलता है। फिर मम्मी ने थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कराई, वो भी चलना सीख रहा है, तो उसको थोड़ा पकड़ के से चलाना पड़ता है। अभी ना मेरी आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं है, पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत आ रही है। अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ ना व्लॉग्स बनाने की, तो मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी नर्वस रहती हूँ वॉइस ओवर करते हुए, वीडियो बनाते हुए भी। बहुत बार भूल भी जाती हूँ वीडियो बनाते हुए कि मतलब कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, फिर बाद में याद आता है। पर मैं ट्राई कर रही हूँ सीखने का। प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियोस, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं 100 डेज 100 व्लॉग्स का जो मैंने चैनल लिया है उसको पूरा कर पाऊँ। फिर खुशांग खेल के थक गया, फिर उसका नहाने का टाइम आ गया। नानी ने उसकी मालिश करी, फिर उसके बाद नहलाया। नहाने के बाद उसको बस ऐसा रहता है मेरे को सोना है। आजकल चिड़िया भी कहाँ देखने को मिलती है, ये भी थोड़े टाइम में विलुप्त प्रजातियों में दिखने को मिलेंगी। फिर मेरे भाई खुशांग को अपने साथ ले गया, वो पढ़ रहा था, खुशांग बैठ के देख रहा था। मेरे भाई कह रहा था खुशांग को, बेटा लग जा अभी से तैयारी करने के लिए, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी से तैयारी करने लगेगा तभी क्लियर होगा कुछ। फिर मैंने उसको थोड़ी देर छत पे घुमाया, ये हमारे पीछे का है। घुमा के खिला के फिर थोड़ी देर खुशांग को सुलाया। शाम को फिर नाना के साथ खेला, नाना को परेशान करा। फिर शाम को मम्मी हलवा बना रही थी, गाजर का हलवा। ये 5वीं छठी बार बन रहा है। अभी हम सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं, तो मम्मी बोली ठीक है अभी तो सारे आ रखे हो, तो मैं गाजर का हलवा बना के खिलाती हूँ। सर्दियों में गाजर का हलवा मिल जाए और इससे अच्छा चाहिए क्या। ये लक्षित है, लक्षित वेट कर रहा था कब बनेगा नानी, मेरे को भूख लगाई इसको बनता देख के। फिर सबने हलवा टेस्ट करा, बहुत टेस्टी बना था। और ये है लक्षित का रिएक्शन, एक नंबर। ये है खाना खाने के बाद वाली मीटिंग, जिसमें थोड़ा हंसी मजाक होता है। हम सारे बैठते हैं, बातें करते हैं। यहाँ पे लक्षित एक स्टोरी बता रहा था, स्टोरी नहीं मतलब ये बता रहा था कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो कैसे हुई, उस पर सुनो इसकी कहानी। ये कहानी इसके मन की कहानी है। इनके गाँव, इनके धरती पे कब्जा कर लूँगा और फिर इंडिया के वो मोदी बोले तुम कुछ भी कर लो, हम कब्जा नहीं करने देंगे। और फिर पाकिस्तान वालों ने उनको हरा दिया। अंगली इतना जोर को पटको।
निशान भी आ गया मेरे खुशांक। फिर खेल के थक के ये भी सो गया था 9 बजे तक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।